नमस्कार मित्रगणों, आप सभी ने सहारा इंडिया में अगर निवेश किया होगा तो आप सभी जानते होंगे सरकार और सहारा और सुप्रीम कोर्ट के बाद सीआरसी में मामला फंस गया है। पिछले 27 दिसंबर 2023 से दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार धरना प्रदर्शन और विरोध करने वाले लोग जाते हैं और विरोध करते हैं और विरोध का धरना भी जारी है। इसके 9-10 दिन से ज़्यादा दिन क्रॉस हो जाने के बावजूद कोई हल नहीं निकला है। क्या सहारा के ऑफिस से भुगतान होगा या सीआरसी पोर्टल से भुगतान, यानी सबको पैसा मिलेगा? सीआरसी पोर्टल में अगर आरटीआई के दावे पर विश्वास करें तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आरटीआई वेरीफाई दावे होते हैं। यहाँ मनी लाइफ की वेबसाइट रिपोर्ट में आरटीआई के हवाले से बताया गया है केवल 0.27% दावे ही पोर्टल के माध्यम से अब तक भुगतान योग्य हुए हैं। सहारा इंडिया को लेकर चल रहे रिफंड पोर्टल के मुद्दे बहुत सारी चर्चाएं इर्द गिर्द चल रही हैं। आम लोगों को पैसा वापस लेने के लिए बनाया गया पोर्टल अब लोगों को परेशान करने लगा है, क्योंकि अधिकतर आदमियों में न कोई कमी आती है, ऐसी कमी जिसके बारे में वो जानते तक नहीं है। लेकिन इसमें कई समस्या उत्पन्न होने के बाद भी सही से निस्तारण नहीं हो पा रहा है। रिसमसन भी एक मजाक बनकर रह गया है। आम निवेशक आखिर जाए कहाँ? सहारा, शासन प्रशासन, सेबी और सीआरसी के चारों तरफ आम निवेशक और एजेंट पिस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन किसी का पैसा कितना आ रहा है आप अपने आसपास या अगर खुद भुक्तभोगी होंगे तो आराम से जानते होंगे। कई लोगों का आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया है, कुछ के कागज को ही इनवैलिड बता दिया गया है। कुछ लोग तो इसे फर्जी पोर्टल भी मान रहे हैं, जो सरकार द्वारा चुनाव से पहले बेवकूफ़ बनाने के प्रयास के तौर पर जान रहे हैं। हालांकि इस पोर्टल की वैधता और कैसे भुगतान होगा, आरटीआई के क्या दावे हैं, सब को हम आपके सामने रखेंगे, वो भी वेरीफाई करने के बाद। सुप्रीम कोर्ट और सरकार की भूमिका भी यहाँ पर बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण नजर आती है, क्योंकि सहारा सीआरसी रिफंड सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहकारिता मंत्रालय को 5,000 करोड़ रुपए देकर सब कुछ गहराई से जांच करने के बाद देने का आदेश दिया गया है। और यहीं पर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद, पब्लिक और राज्यसभा में दिए बयान में साफ साफ कहा है सहारा के आम निवेशक का एक एक पाई मिलेगा, यानी एक एक रुपया। लेकिन समय से आज क्यों नहीं मिल पा रहा, ये भी विषय है। और शासन प्रशासन से अलग राजनेताओं के, यहाँ तक गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री के बयान की भी आज लोग आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि जब लोगों का पैसा नहीं मिलता है, केवल हवाई दावों से कुछ हो भी नहीं रहा है। लोगों को यह जानना है कि क्या सरकार अब तक कोई कदम उठा रही है, क्या भविष्य में निवेशकों को पैसा मिलेगा, सेबी से मिलेगा, सीआरसी से जैसे चल रहा ऐसे मिलेगा। लेकिन कितने कम दावे भुगतान योग्य माने गए हैं, इस तरीके से तो सालों लग जाएंगे, या फिर सहारा के ऑफिस से पैसा मिलेगा। कई प्रश्नों के जवाब भी यहाँ आपको बहुतायत में मिलेंगे, बस थोड़े सब्र की जरूरत है। बहुत सारे लोग भी जंतर मंतर पर और देश के अलग अलग हिस्से में विरोध करते हुए कह रहे हैं सहारा इंडिया ऑफिस से भुगतान होगा तो आसानी से मिल जाएगा, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल नोटिस अभी तक जारी भी नहीं किया गया है। इसीलिए सीआरसी पोर्टल आशा है। हालांकि यहाँ से भी लोग निराश होकर जा रहे हैं। यहाँ जानना महत्वपूर्ण है कि अभी तक जानकारी को सत्यापित सोर्सों से ही माना जाए तो सहारा इंडिया ऑफिस का कोई आधिकारिक रुझान नहीं आया, और ना ही सबसे अच्छा है कि लोग विश्वसनीय स्रोतों की तलाश करें। इंतजार अभी तक नहीं खत्म हुआ है, लेकिन आरटीआई के दावे ने सबको चौंका दिया है। लोगों के मन में एक ही सवाल है, कब मिलेगा सहारा इंडिया का फंसा पैसा? क्या गृह मंत्री अमित शाह, सहकारिता मंत्री अमित शाह के दावे भी हवाई साबित हो जाएंगे? ताज़ा जानकारी भी है कि मार्च 2024 तक सभी निवेशकों को उम्मीद है कि उनके खाते में पैसे की वापसी होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 का माहौल बन चुका है और मार्च में मतदान भी शुरू होकर मई के अंदर मतदान करा लिया जाएगा। क्या इससे पहले पैसा मिलेगा या फिर चुनाव टल जाने के बाद वही 2019 में जो सेबी और पीएसएल के बीच हुआ था वही सहारा वालों के साथ भी हो जाएगा? सहारा इंडिया का मुद्दा अब भी गहरा है और लोग आशा कर रहे हैं कि इसमें जल्दी से जल्दी हल निकलेगा, यानी अमित शाह की बात सत्य होगी। सभी निवेशकों को आशा है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जल्दी इस मुद्दे को लोगों तक पैसा मिलने का माध्यम बना दिया जाएगा। लेकिन सीआरसी यानी सहारा रिफंड पोर्टल पर अब तक 1,60,38,266 निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। रजिस्टर्ड निवेशकों ने अब तक रिफंड के लिए 3,41,15,418 दावे किए हैं, यानी 1,60,00,000
38,266 निवेशकों ने अपने बांड यानी खातों में कुल खाते 3,41,15,448 का दावा किया है। ये दावे टोटल कुल मिलाकर 82,695 करोड़ 51 लाख रुपए के थे, जिनमें से सिर्फ अभी तक 228 करोड़ 77 लाख रुपए का भुगतान दावा कर निवेशकों को किया गया है। यानी ये तो बड़ी रकम है। जब सीआरसी के पास 5,000 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 24,912 करोड़ जो सहारा से भी खाते में जमा थे उनमें से मिला है, उनमें से केवल 228 करोड़ 70 लाख रुपए भुगतान यानी ऊँट के मुंह में जीरा है। जब सीआरसी के पास इतनी रकम मौजूद है फिर भी, हालांकि इसमें सत्यापन और अलग अलग कमियों की दावे की भी बात आएगी। आरटीआई में मिली जानकारी ही स्पष्ट करती है कि सीआरसी रिफंड पोर्टल के जरिए 52,113 दावे फिर से सबमिट किए गए हैं, यानी दी सबमिशन पोर्टल, और इनकी कुल वैल्यू 52 करोड़ 19 लाख रुपए की है। इनमें से केवल 3 करोड़ 13 लाख रुपए का ही भुगतान हो पाया है, यानी 52 करोड़ के पुनः रिसबमिशन में से केवल 3 करोड़ का भुगतान हो पाया है। इतनी जल्दी सुधार और मशीनरी में अगर ये काम नहीं हुआ तो आप अनुमान ही लगा सकते हैं इस रेशियो में कितना दिन भुगतान में लग जाएगा। सरकार को नई प्रणाली और नई सुविधा के साथ कुछ नया फेरबदल करना होगा ताकि निवेशकों को जल्द से जल्द पैसा मिल पाए। देश में कुल मिलाकर सहारा के 12 करोड़ से अधिक निवेशक और 4 समितियों के निवेशक का ही अभी दावा स्वीकार किया जा रहा है। इसमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा इंडिया, सहारियन यूनिवर्सल स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी ही शामिल है। अन्य सोसाइटी में सहारा कमर्शियल, क्यूसाप जैसी अन्य स्कीमों का भी दावा शुरू नहीं हो रहा। तब ये हाल है, अगर इनका भी शुरू हो गया तब क्या होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में ही सेबी और सहारा को आदेश दिया था कि सेबी लेकर हर निवेशक को ब्याज समेत पैसा लौटाएगी। ब्याज समेत के यहाँ मूलधन मिलना और 10,000 मिलना भी दुर्लभ हो रहा है। बहरहाल अपनी राय कमेंट में अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों तक वीडियो शेयर करें और अपनी राय अवश्य कमेंट करें कि आपको विश्वास से आपका समय से भुगतान मिल पाएगा या सरकार और शासन प्रशासन के बीच आम निवेशक एजेंट गोल गोल चक्की की तरह लगातार पिसते रहेंगे। सरकार और गृह मंत्रालय से भी उम्मीद है और आशा की जाती है कि उनकी बातें जो संसद में कही गई वो भी सच होंगी और जल्द से जल्द आम निवेशक का पाई मिल पाएगा। लेकिन इतनी धीमी गति विश्वास करने योग्य नहीं है कि जल्द से जल्द आम निवेशक का हित हो ही पाएगा। बहरहाल विशाल की रिपोर्ट में आपको सीधे सपाट शब्दों में ऐसी जानकारियां मिलते रहेंगी, इसलिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद। नया अपडेट आते ही जल्द सूचित किया जाएगा।